नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में बेकरी पर मिली हैश ब्राउनीज और भारी मात्रा में चरस, ग्राहकों को ढूंढ रही पुलिस। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी करने के लिए लोग नए नए तरीके अपना रहे हैं। हालांकि पुलिस टीम द्वारा इन नशा तस्करों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इस कड़ी में अब ताजा मामला हिमाचल के कुल्लू जिला से सामने आया है, जहां कसौल में पुलिस टीम ने एक बेकरी से नशे की खेप बरामद की है। मामले में पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, साथ ही उसके कब्जे से भारी मात्रा में चरस और कुछ हैश ब्राउनीज बरामद की है। पुलिस की टीम की इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोग बेहद प्रसन्न हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस टीम को शिकायत मिली थी कि कसौल में जर्मन बेकरी चलाने वाला एक व्यक्ति नशा बेचता है। इसी के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए बेकरी चलाने वाले नेपाली को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस टीम ने उसके कब्जे से 45.71 ग्राम चरस और 5 हैश ब्राउनीज भी बरामद की। इतना ही नहीं, पुलिस टीम ने आरोपी से कैश भी बरामद किया है। आरोपी की पहचान संचलाल मोक्तान के रूप में हुई। हिमाचल में 3 तलाक, दहेज न देने पर पति ने धमकाया, 25 लाख लेने के बाद भी खत्म नहीं हुई डिमांड। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के मुख्यालय नाहन के पीपलवाला क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मुस्कान बानो नामक पीड़िता ने एसएसपी सिरमौर को शिकायत पत्र सौंपकर पति नवाब खां सहित ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मुस्कान ने बताया कि उसकी शादी 6 नवंबर 2021 को मुस्लिम रीति रिवाजों के तहत नवाब खां से हुई थी। विवाह में उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य से अधिक दहेज दिया, जिसमें 25 लाख रुपए नकद, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कपड़े और अन्य कीमती उपहार शामिल थे। पीड़िता ने पुलिस से अपनी और अपने बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि अब उसके पास सहन करने की कोई सीमा नहीं बची। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल में उसका जीवन नारकीय बन गया। शिकायत में शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और 3 तलाक की धमकियों का जिक्र किया गया। 6 महीने बाद डिपो में मिलेगा रिफाइंड तेल, चुकाने होंगे ज्यादा दाम। हिमाचल प्रदेश के डिपो कार्ड धारकों के लिए 2 खबरें हैं। एक तो ये कि 6 महीनों बाद सरकारी राशन डिपो में दोबारा रिफाइंड तेल मिलना शुरू हो जाएगा। ये खबर गरीबों के लिए राहत तो लेकर आई है, लेकिन पूरी तरह नहीं। दरअसल डिपो पर अब से मिलने वाले तेल का दाम बढ़ा हुआ होगा। यही वजह है कि बढ़ती महंगाई के बीच गरीबों के लिए यह फैसला मजाक सा लगता है। लोगों की आय वही की वही है, लेकिन चीजों के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। सरकारी डिपो पर आने वाले तेल के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब जो तेल करीब 110-120 रुपए प्रति लीटर मिलता था, अब वही तेल 134 रुपए लीटर और टैक्स पेयर को 144 प्रति लीटर मिलेगा। इस बढ़े हुए दाम का असर सीधे सीधे गरीब और लोअर मिडिल क्लास की जेब पर पड़ेगा। गरीब आदमी सरकार से आस लगाता है कि सरकार उसके हित में निर्णय लेगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। तेल के दाम बढ़ाए तो गए हैं, लेकिन यह बाजार की कीमत से कम नहीं है। तेल का दाम बढ़ाए जाने का कारण केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में भी बढ़ोतरी बताया जा रहा है। इससे यह भी समझ आता है कि बढ़े हुए दामों में सिर्फ हिमाचल की सुखो सरकार ही नहीं, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार का हाथ भी इस फैसले के लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल बोले, पूर्व पीएम राजीव गांधी इनोसेंट थे पर अयोग्य भी थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी इनोसेंट थे, लेकिन वह इनकम्पिटेंट भी थे। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि केंद्र से 1 रुपए आर्थिक मदद भेजी जाती है, लेकिन लाभार्थी के पास महज 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। शेष राशि बीच रास्ते में ही गायब हो जाती थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन काल में सीधे लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता राशि जाती है। यह बात केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री एसपी सिंह बघेल ने धर्मशाला में कही कि मोदी सरकार का 11 साल का कार्यकाल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहा है। बघेल ने कहा कि मोदी राज आधुनिक भारत का स्वर्ण काल माना जाएगा। वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा, सुपर पावर बनकर विश्व में नंबर 1 होगा। मोदी सरकार ने रक्षा बजट में खासी बढ़ोतरी की है। पूर्व में देश के कई जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, जबकि वर्तमान में नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। नक्सली घटनाओं में 70% कमी आई है।
हिमाचल की बेटियों के बीच कबड्डी में जीता रजत, आंध्र प्रदेश में खेली गई राष्ट्रीय चैंपियनशिप। हिमाचल की बेटियों ने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम स्थित मांगिनापुड़ी बीच पर आयोजित 12वीं राष्ट्रीय बीच कबड्डी चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश की महिला टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक पर कब्जा जमाया। फाइनल में हिमाचल का मुकाबला हरियाणा से हुआ, जिसमें हरियाणा की टीम ने 47 अंक बनाए, जबकि हिमाचल 35 अंकों पर सिमट गई। इससे पहले सेमीफाइनल में हिमाचल ने पंजाब को एक तरफा मुकाबले में हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं हरियाणा ने उत्तर प्रदेश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। हिमाचल की टीम में बिलासपुर की किरण ठाकुर ने बतौर कप्तान शानदार नेतृत्व किया। उनके साथ तनु ठाकुर, निकिता चौहान, शगुन नायक, अदिति शुक्ला और जसप्रीत कौर ने भी उम्दा प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के छात्र के साथ मारपीट, जान से मारने की धमकी, एफआईआर दर्ज। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय घंडल का एक छात्र देर रात मारपीट का शिकार हो गया। यह घटना बालूगंज थाना क्षेत्र में उस समय हुई जब पीड़ित छात्र अपने दोस्त के कमरे में गया था। पीड़ित छात्र की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्कर्ष द्विवेदी, निवासी मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय घंडल में द्वितीय वर्ष का छात्र है। उसने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मंगलवार के मध्य रात्रि करीब 1 बजे वह अपने सहपाठी और दोस्त अविरल पावड़े के कमरे में मिलने गया था। इसी दौरान वहां मौजूद अक्षर सिंह परमार, ध्रुव मनकोटिया और अविरल नामक युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया और उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने बिना किसी उकसावे के उसके साथ हाथापाई की और जान से मारने की धमकियां भी दी। घटना से घबराए उत्कर्ष तुरंत बालूगंज थाना पहुंचा और वहां पर पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 126(2), 115(2), 351(2), 352 के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर सड़क किनारे खड़े व्यक्ति पर चढ़ी बेकाबू कार, अस्पताल में भर्ती। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर मंडी शहर के मलोरी टनल के पास बेकाबू कार चालक ने सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को रौंदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को जनरल अस्पताल मंडी में भर्ती कराया गया। हादसा सुबह करीब 8:30 पर पेश आया। घायल व्यक्ति की पहचान मंडी शहर के पुल घराट के रहने वाले परस राम उर्फ जानकू राम के रूप में हुई। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार कीरतपुर मनाली 4 लेन पर मंडी शहर के मलोरी में टनल के पास एक ओवरस्पीड कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार के पलटने से 4 लेन किनारे खड़ा एक व्यक्ति भी चपेट में आ गया और कार उसे रौंदते हुए सीधे सड़क किनारे खंबे से जा टकराई। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल और कार सवार लोगों को बाहर निकाला, जिसके बाद घायल परसराम को 108 एम्बुलेंस की मदद से जनरल अस्पताल मंडी लाया गया। इस घटना में परसराम को सिर, बाजू और टांगों में गंभीर चोटें आईं। दोनों पक्षों में समझौता होने के कारण पुलिस ने फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं किया। परसराम घर में कमाने वाला अकेला ही है और इस हादसे के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। किन्नौर पर तेजी से हो रहा ग्लोबल वार्मिंग का असर, चोटियों पर नहीं दिख रही बर्फ, सिर्फ रेतीले पहाड़। हिमाचल प्रदेश का जनजातीय क्षेत्र किन्नौर ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है। लगातार किन्नौर जिला पर ग्लोबल वार्मिंग का असर बढ़ता जा रहा है। इन दिनों भारी संख्या में टूरिस्ट किन्नौर जिला और लाहौल स्पीति की तरफ जा रहे हैं। यह सुखद है, परंतु जिस तरह से मौसम ने करवट ली है और मैदानी इलाकों जैसी गर्मी दिन के समय वहां महसूस की जा रही है, वह चिंता की बात है। जलवायु परिवर्तन के चलते पहाड़ों पर जहां बर्फ से लकदक ग्लेशियर नजर आने चाहिए थे, वह कहीं नजर नहीं आ रहे। वहीं अभी तक सतलुज में भी जलस्तर उतना नहीं बढ़ा है जितना इन दिनों में बढ़ जाता था। इन हालातों ने चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोग भी चिंतित हैं, जिनका कहना है कि इसी साल में इस तरह का हाल है तो आगामी वर्षों में क्या होगा। यहाँ के लोग बताते हैं कि जून महीने में कभी भी इस तरह की गर्मी का एहसास किन्नौर जिला में नहीं हुआ जैसा इस बार हो रहा है। चाहे रिकांगपियो हो या फिर कल्पा या फिर शिपकिला दर्रा, वहाँ पर भी दिन के समय तेज गर्मी का एहसास हो रहा है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ काफ़ी संख्या में लोग शिपकिला दर्रे पर पहुँचे थे, जहाँ पर भी गर्मी एहसास हुआ। सभी लोग यह कहते सुने गए कि किन्नौर में ऐसा हाल है जैसा शिमला, सोलन, चंडीगढ़ में होता है। इन दिनों में यहाँ का अधिकतम तापमान 20 डिग्री से ज़्यादा है। सर्द दिनों में किन्नौर जिला के इलाकों में मौसम ठंडा रहता है और खासकर इन गर्मियों के दिनों में जब मैदानी इलाकों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो लोग किन्नौर जिला की तरफ जाते हैं। यहाँ पर एक विशेष टूरिस्ट सीजन इसी मौसम में लगता है, लेकिन अब यहाँ भी मैदानों की तरह गर्मी का एहसास होना शुरू हो चुका है, जिससे पर्यटक भी निराश हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें।
वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।